हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जो वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे पुराना वेद है। और यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद कौन सा है, इसमें अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और जो वेदों के संकलन करता है वो कौन है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास क्या है, वेदों के संकलन करता है। और यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद है तो इसकी मूल लिपि कौन सी है, तो इसकी मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। त्रयी नाम है तो किसका नाम है? ए है 3 मंदिरों का, बी है 3 युद्धों का, सी है 3 वेदों का, डी है 3 मौसमों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रयी नाम है वो क्या है, 3 वेदों का नाम है। और कौन कौन से हैं ये वेद? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें क्या है, वेद त्रयी या त्रयी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद में है तो क्या है ऋग्वेद में? ए है स्रोतों का संकलन, बी है कथाओं का संकलन, सी है संगीतमय स्रोत और डी है तंत्र मंत्र विद्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में स्रोतों का क्या है, संकलन है। ऋग्वेद में क्या है, स्रोतों और प्रार्थनाओं का संकलन है। और ऋग्वेद की रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो इन्हें होत्र इन्हें कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए है अथर्ववेद में, बी है ऋग्वेद में, सी है सामवेद में और डी है यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 3 बार, बी है 4 बार, सी है 5 बार, डी है 6 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार, तो 3 बार इसमें यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। और यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो गंगा नदी का उल्लेख इसमें 1 बार हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वो किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो ये जो भी एडिशनल फैक्ट है इन्हें भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सिंधु, बी है सरस्वती, सी है यमुना और डी है गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सरस्वती नदी है इसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ से पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो सिंधु नदी है इसको क्या है, इसके महत्व के कारण हिरण्य भी इसे कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में हिरण्य किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किस नदी के लिए, सिंधु नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं इसमें से जो तीसरा मंडल है इसमें क्या है, तो इसमें गायत्री मंत्र है। और जो नवा मंडल है ये क्या है, देवता सोम को ये समर्पित है। तो ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पंचविश ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है ऐतरेय ब्राह्मण और डी है गौपद ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये क्या है, ऋग्वेद से ये संबंधित है। और ऋग्वेद से और कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो कैशितकी ब्राह्मण। तो ये दोनों याद रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण और कैशितकी ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9।
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे चलता है? ए है ऋग्वेद से, बी है यजुर्वेद से, सी है सामवेद से और डी है अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है वो किससे चलता है? तो यजुर्वेद से इसका पता चलता है। और जो यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। और यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। और कौन कौन से हैं ये? तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अथर्वयु कहा जाता है। और जो यजुर्वेद है ये क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये पूछा जाता है कि जो 4 वेद हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो कौन सा है ये? यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गौपद ब्राह्मण, बी है ऐतरेय ब्राह्मण, सी है शतपथ ब्राह्मण और डी है जैमिनी ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है ये क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 11। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कौन सा आपको बताना है? ए है जैमिनी ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है गौपद ब्राह्मण और डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जैमिनी ब्राह्मण है ये क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण, तो ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या है? उद्दांत्र कहा जाता है। और सामवेद को क्या है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो किस वेद को? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 12। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है शतपथ ब्राह्मण, बी है ऐतरेय ब्राह्मण, सी है तांड्य ब्राह्मण और डी है गौपद ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गौपद ब्राह्मण है ये है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो अथर्ववेद है इसमें क्या है? तो इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, विवाह, प्रेम आदि विषयों से यही अथर्ववेद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो किसे समर्पित है आप तो बताना है। ए है इंद्र को, बी है अग्नि को, सी है विष्णु को और डी है रुद्र को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसे? तो ये इंद्र देवता को समर्पित है। और कितने हैं ये? तो इन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि इंद्र के हैं ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। और इंद्र को क्या है? आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता भी इन्हें कहा जाता था। और इंद्र के क्या है? इंद्र के बाद जो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो किसे समर्पित हैं? तो ये अग्नि देवता को समर्पित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद में पणि किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पुरोहित को, बी है व्यापारी को, सी है स्वर्णकार को और डी है बढ़ई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है या व्यापारी को क्या है? ऋग्वेद में पणि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद में क्या है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और जो ऋग्वेद काल में क्या है? सभा थी वो क्या थी? कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। और जो समिति थी वो क्या थी? समुदाय के सदस्य इसमें होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अथर्ववेद में क्या है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।